Good morning to all of you. Myself Bhushan sir from West चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी अच्छा और स्वस्थ हूं। आप लोग के बीच मैं आज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले पास्ट फर्स्ट को मैंने अपलोड कर दिया हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो कृपया करके आप पार्ट 1 को पहले जाकर देख लें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वो बेल जो बेल है उसको दबा ले और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि आने वाले समय में जितनी भी मेरे वीडियो हो सबसे पहले आप पर पहुंचे और आप उसको देखकर लाभ उठा सके। तो ठीक है, मैं ज़्यादा ना देर करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। ये जो सीरीज जो चल रहा है भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले से ही ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। मैं चाहता तो लिख कर वीडियो को लंबा कर भी व्यूअर बढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा हम लोग काम कर सके। आप लोग इसका जो नोट्स मन करता आप लोग स्क्रीनशॉट मारकर बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग बना सकते हैं। जो आप लोग अपने हाथों से वीडियो बनाइए, जो अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा वो सबसे अच्छा होगा और याद करने में भी सहूलियत होता है। तो ठीक है, 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रखते हैं तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र को जलाए गए। यानी पार्ट 1 में मैंने बताया कि जिस तरह कुछ साल या कुछ दिन पहले एनआरसी आया था, सेम उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं उन लोगों को पंजीकरण कराना था, ताकि अंग्रेज सबको ये डाटा मिल सके कि कितने काले लोग यानी भारत के लोग कितने साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उसके विरोध में गांधी जी आंदोलन करते हैं और जो भी पंजीकरण है उसको जला दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में गांधी जी जो है 1908 में इन तमाम आंदोलन के बाद 1908 में पहली बार जेल जाते हैं। उसके बाद से जून 1919 में भारतीयों के पक्ष रखने वो इंग्लैंड जाते हैं। जून 1909 में गांधी जी भारतीयों को पक्ष रखने यानी भारतीयों को क्या समस्या है भारत में, उनको कैसे इंग्लैंड के लोगों द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कि इससे शोषित किया जाता है,
उन सब समस्याओं को लेकर गांधी जी कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। जब इंग्लैंड से जब वापस गांधी जी जब आ रहे थे तो उसी समय आते समय जहाज में एक बुक लिखे जिसका नाम है हिंद स्वराज। एक साप्ताहिक पत्रिका, इसके पार्ट 1 में हमने बताया है, जिसमें एक साप्ताहिक पत्रिका लिखे थे और ये बुक के बात हो रहा है। तो पत्रिका भी साउथ अफ्रीका में लिखते हैं और ये हिंद स्वराज जो बुक है वो भी साउथ अफ्रीका में ही लिखा जाता है, लेकिन ये बुक है वो पत्रिका था, जो कि जो पत्रिका जो पार्ट 1 में मैंने बताया हूँ कि वो सभी भाषाओं में छपा, लेकिन संस्कृत में नहीं छप सका। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल स्टाय फार्म की स्थापना किए, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के नाम से विख्यात है, प्रचलित है। पहले उसका नाम था टॉल स्टाय फार्म, अभी उसका वर्तमान में उसका नाम है गांधी आश्रम। ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन जारी रखते हैं। गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किए, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक पदयात्रा के लिए निकलते हैं। यानी गांधी जी 2000 खदान कर्मियों को लेकर एक बहुत बड़े मार्च करते हैं, जो कि जो मार्च कहाँ से होता है? न्यूकासल से लेकर नेटाल तक होता है। यह जो है पदयात्रा इसलिए निकाला गया था क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका में जो है जिस क्षेत्र में वो कंपनी था, उस क्षेत्र में हैजा एक बीमारी है, हो जाता है, जिससे काफी लोगों को मृत्यु होने लगता है। भारत के लोग वहां से भाग भाग कर पलायन करना शुरू कर देते हैं और जब वहां पर कर्मचारियों को, मजदूरों को कमी होती है तो अंग्रेज सब भारतीयों को लुभावना देकर यानी दुगुना तीन गुना मजदूरी बताकर फिर से वापस लेके जाते हैं और ले जाकर मजदूरी कराते हैं, पर पेमेंट के समय उनको पेमेंट जो पहले वाला है उसी को देते हैं, जिसके चलते गांधी जी को यह आंदोलन करना पड़ा, जिसमें 2000 मजदूर शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। यानी ये पहले से तो गांधी जी के गुरु थे ही गोपाल कृष्ण गोखले, और उस समय भी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी मिलते हैं उनसे और उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के क्या नाम है, तो उनका गुरु के नाम है, राजनीतिक गुरु के नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गांधी को आंदोलन का प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिले। इन्हीं से गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित थे। यानी भूख हड़ताल के लिए प्रेरणा दिए कौन? ये जो थे लियो टॉल्स्टॉय, जो रूस के रहने वाले थे, इन्होंने इनको राय दिए थे।
गांधी जी को जो भूख हड़ताल पर आपको उसी समय बैठना है जब आपको लगे कि जनता, पब्लिक हमारे सपोर्ट में है, ताकि आप भूख हड़ताल पर बैठे और पब्लिक आपको मनाए या सपोर्ट में खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएं और आपको मनाने वाला कोई ना हो और आपकी मृत्यु हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देख कर सोच समझ के कहाँ तक पब्लिक का आपके प्रति सपोर्ट है, उस हिसाब से आपको भूख हड़ताल पर बैठना है। ये लियो टॉल्स्टॉय जो रूस के रहने वाले हैं वो उनको सलाह देते हैं। उसके बाद है गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन के विद्वान रस्किन के द्वारा मिलता है। ठीक। और आंदोलन के प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय और भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन के द्वारा उनको मिलता है। महादेव देसाई जो है गांधी जी को के सलाहकार थे, सचिव जिसको बोलते हैं। ठीक। अमेरिका के पत्रकार मिलर गांधी जी का सहयोगी था। ये वही मिलर है, ये उसी मिलर के बात हो रहा है जो मिलर वो नमक आंदोलन के समय आया था और गांधी जी उनको रहने के लिए अपने आश्रम में स्थान दिए थे। उसी मिलर पत्रकार के बात हो रहा है। ठीक। जो काफी सहयोग किया। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, महात्मा गांधी की उपाधियां। आप लोग जानते हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं। ये कोई महात्मा का, तो पहले तो महात्मा उनका था नहीं, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन बाद में महात्मा आया, बापू आया, इस तरह बहुत से सारे उनके उपाधियां हैं। तो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधियां हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दिया क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार में बहुत से भारतीयों को भर्ती कराए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय गांधी जी ने बहुत से सारे भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट में ले जाकर सेना के रूप में भर्ती कराए थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों द्वारा उनको सार्जेंट की उपाधि दिया गया। और यही सार्जेंट की उपाधि जो किस समय मिलता है हम इनको, प्रथम विश्व युद्ध के सपोर्ट में इनको मिलता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद से अगला इनके उपाधि है कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद भी गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट करने के उपलक्ष्य में एक अंग्रेज था जिसका नाम है जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। उस अंग्रेज के द्वारा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। उसके बाद से अगला उपाधि आता है महात्मा का। क्या चीज का आता है? महात्मा का। तो जब पहली बार महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब करते हैं
और उस आंदोलन में जब सफल हो जाते हैं, यानी वो आंदोलन जब सफल हो जाता है, तब उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा करके पुकारते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति, यानी उनको उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। किसके उपलक्ष्य में? यानी चंपारण सत्याग्रह, जो नीलहे खेती के विरुद्ध में जो गांधी जी पहले फर्स्ट में आंदोलन किए थे, जो कि अंग्रेज को अपने नीलहे खेती को जो टैक्स यानी कर के रूप में वो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो लेते थे लोग, उसको वापस उन लोगों को करना पड़ा। यानी जो कर जो लेता था लोग, वो बंद कर दिया। उसके बाद में आता है बापू। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। बापू के नाम से गांधी जी जाने जाते हैं। इनको एक अंग्रेज थे जिनका नाम है CF एंड्रोज और जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रोज द्वारा गांधी जी को बापू की उपाधि दिया गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा, यानी राष्ट्रपिता की उपाधि एग्जाम में आएगा, जो राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को साथ ही साथ याद होता चला जाता होगा। उसके बाद विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने उनको अर्धनग्न फकीर के उपाधि दी। तो ये अर्धनग्न फकीर की उपाधि कब दिए? जब द्वितीय गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कोई कांग्रेस के कोई सदस्य जाते नहीं है। द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो उस समय गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड, और जाते हैं तो किस जहाज से जाते हैं? जिस जहाज से जाते हैं उस जहाज के नाम है SS राजपुताना। क्या नाम है? SS राजपुताना। उस जहाज से जाते हैं और वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बैठते हैं। वहां पर इनके बीच में प्रस्ताव रखा जाता है कि आपको ये जो दलित समाज के लोग हैं उनको अलग से क्षेत्र दिया जाएगा। यानी वो लोग निवास भी अलग करेंगे, यानी रहेंगे भी, उनका टोला मोहल्ला यानी शहर जो भी गांव है वो अलग गांव रहेगा, जो भी जिस शहर में रहेंगे वो अलग शहर में रहेंगे, और उनका चुनाव भी अलग होगा। जो कि गांधी जी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से उठ जाते हैं, और उठकर वहां से वे फिर से भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। उसी समय वो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री जो है मिस्टर चर्चिल, उनको अर्धनग्न फकीर बोलता है। देखिए हिम्मत, देखिए एक बहुत मैंने जो VIP होंगे वो अपने यहाँ एक मुखिया इतना दबंग है जिनके यहाँ वो जाकर गर्मी में नहीं बात कर सकते हैं। वो देखिए कहाँ इंग्लैंड, कहाँ भारत, वहां जाते हैं और वो भी नहीं तो एक सम्मेलन जो गोलमेज सम्मेलन है, उस सम्मेलन में से उठकर वे वापस, कितना रोकते हैं लोग उठकर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा माने रखता है।
इनका तो पांव उसी समय जम गया जिस समय दादा अब्दुल्ला, जो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया हूँ, जो दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में जाते हैं और वहां पर जाके रंग भेद के सामना इनको करना पड़ता है, और उस समय भी वो आंदोलन वहां पर करते हैं, और वैसे वैसे बहुत से सारे, और उसके बाद से जो वहां से वापस आ रहे होते हैं तो जो ट्रेन में उनको धक्का मार के गिरा दिया जाता है। उसके बाद से जाकर वो पटना कह रहे हैं, वो इंग्लैंड में जाकर वो केस करते हैं। इस प्रकार के बहुत से सारे आंदोलन उसमें करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। उसी समय से उनका दबदबा बना हुआ था, चर्चा में थे। तो इंग्लैंड से वापस उठकर आना तृतीय गोलमेज सम्मेलन में से उनके लिए बहुत कॉमन बात था, बहुत छोटा भी बात था। तो ठीक है, उसके बाद से जब दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी वकालत करने जब जाते हैं तो वहां के जो जज था, सब जो अंग्रेज जज था, वो सब उनको कुली बैरिस्टर से करता था। उनको क्या कहता था? सब कुली बैरिस्टर। और शेख मुजिबुर रहमान जो थे उनको जादूगर कहे। क्या कहे? जादूगर। जादूगर इसलिए कहे ताकि जिस आंदोलन में गांधी जी भाग लेते थे लगभग में वो सफल होता था, इसीलिए उनको जादूगर शेख मुजिबुर रहमान ने उनको बोले। उसके बाद से खुदाई खिदमतगार संस्था एक है था, जो कि उस संस्था द्वारा इनको मंगल बाबा की उपाधि मिला। मंगल का मतलब क्या होता है? शुभ, शुभ बाबा। उसके बाद एक आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन के नाम आप लोग सुने होंगे, जो साइंस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने उनको बोले ये आने वाले समय में 100-200 सालों के बाद किसी से यदि कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति थे, एक हांड माने एक थोड़ा सा मांस और हड्डी पर खड़े रहने वाले व्यक्ति जो इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, शायद ही लोगों को विश्वास ये होगा। यानी हाड़ और मांस से संबोधित करने वाले वो व्यक्ति का नाम क्या था? बॉस आइंस्टीन। 9 जुलाई 1915 को गांधी जी भारत लौट आए, और आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी हम लोग 9 जनवरी को गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। एक बार और आए थे, 1901 में आए थे, लेकिन पुनः वो 1902 में उनको वापस बुला लिया जाता है। लेकिन जैसे वो 1901 में वापस यहाँ पर भारत में आते हैं, वैसे ही वहाँ के जो अंग्रेज था, सब जो भारत के रहने वाले लोग थे, उनको प्रताड़ित करने लगता है। सब पुनः उनको चिट्ठी भेजकर बहुत से सारे लोग उनको पुनः बुलाते हैं। उसके बाद से 9 जनवरी जो है 1915 में गांधी जी वापस फिर से आते हैं। और आते हैं तो किसके कहने पर आते हैं? वो अपने गुरु जी के कहने पर वो आते हैं। ठीक है, तो अपने राजनीतिक गुरु के कहने पर वो गांधी जी आते हैं, जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले हुआ। उनके कहने पर आते हैं, क्योंकि वही गोपाल कृष्ण गोखले ही ने बोले थे कि आप यहाँ पर तो केस लड़ने के लिए आए थे,
दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए आप आए थे, लेकिन यहाँ पर रह के आप बहुत से सारे भारतीयों को सपोर्ट बनकर रहे, बैकबोन बनकर रहे, बहुत से सारे सेवा किए। अब आपको भारत की भूमि पुकार रही है, अब जाइए, आपको भारत में ही आवश्यकता है। आप जाइए, उन्हीं से तो प्रभावित होकर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। उसी समय से हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा जो लेक्चर है बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने हाथों से इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट मारकर आप लोग लिखिएगा, उसको याद कीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मैं हर एक सब्जेक्ट इसी चैनल पे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी चैनल पर हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, यानी अभी तो चल रहा है मॉडर्न, उसके बाद में मेडिएवल, उसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कराएंगे। साथ ही साथ मैथ चल ही रहा है, उसके बाद से ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद से रीजनिंग वगैरह चलेगा। कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में हो जो कि इस चैनल को आपके प्रोवाइड मेरे द्वारा नहीं कराया जाए। हर एक सब्जेक्ट और पूरे डिटेल्स के साथ में मिलेगा। बस केवल आप लोगों को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और वो बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।